तो गाइस यहाँ पर शादी की रस्में शुरू हो गई हैं और ये कन्यादान की रस्म हो रही है, जहाँ पर भाई लोटे से धार गिराता है। इसको धार की रस्म भी कहते हैं। भाई धार गिराता है, मम्मी पापा कन्यादान देते हैं बेटी का। इसके बाद कन्यादान के बाद फिर फेरों का वक्त शुरू हो जाता है, जिसको ये लावा उनके भाई जी परछ रहे हैं। इसको परछन भी, लावा परछन भी बोला जाता है हमारे यहाँ। तो लावा परछ के इसके बाद 7 फेरे होंगे और उनके भाई लावा परछ रहे हैं और खूब अच्छे गीत गाई जा रही है। पीछे बहुत अच्छी गीत गा रही है। अब ये फेरा हो रहा है, जिसमें भाभी पहले आगे चलेंगी, इसके बाद भाई चलेगा। ये पहले भाभी चल रही हैं, ये फेरे पड़ रहे हैं और फेरे पड़ते हैं तब भी मतलब वो लावे से कुछ डाला जाता है, लावा डाला जाता है। और अभी ये फेरे पड़ रहे हैं। मैंने पूरे फेरे की वीडियो तो नहीं बनाई है, मैंने बस 2-3 फेरे की ही बनाई है। और ये अभी फेरे ले रहे हैं भाई के साथ। और यहाँ मेरे यहाँ पता नहीं मतलब क्यों जो है ऐसे ही पकड़ा के फेरे होते हैं, गांठ नहीं बांधा जाता है। और ये फेरे हो रहे जल्दी से फेरे कर रहे हैं। अब फेरे के बाद फिर सिंदूर दान होगा। ये सिंदूर दान हो रहा है। हाँ पूरी मांग भर देना प्रतीक भाई, पूरी भरो। कह रहे हैं कि पूरी मांग भरो, थोड़ा सा नहीं भरा जाता है, पूरी मांग कस के भरा जाता है। तो हम लोग यही कह रहे हैं भाई थोड़ा पूरा भरो, भाई जो है सिंदूर लगा रहे हैं। और सिंदूर दान के बाद फिर बुआ सिंदूर बहोरने आती हैं। ये उनकी बुआ जी हैं, वो सिंदूर बहोर रही हैं। और इस पर भी बुआ जी लोगों को नेक मिलता है। और इसमें क्या होता है कि अपने मांग से 5 बार सिंदूर कन्या को लगाया जाता है और इसके बाद फिर अपनी मांग में लगाया जाता है, तो उसी को सिंदूर बहोरना कहते हैं। अब ये बड़ा भाई जो है वो जो है क्या कहते हैं ताक पाट डालेगा। और इसमें जेठ यही एक दिन होता है जब जेठ अपने से छोटी बहू को छूते हैं। उसके बाद ये निषेध हो जाता है, बहू को छूया नहीं जा, मतलब बहू को टच भी नहीं किया जा सकता है। ये ताक पाट भाई ने डाला फिर से 3 बार शायद ना, ये सबसे बड़े भाई हैं। उसके बाद ये है तो 3 बार किया जाता ताक पाट डाला और दोनों को आशीर्वाद दिया। अब आज के बाद ये छू नहीं सकते। हम लोगों के यहाँ कहा है कि जेठ जो है नहीं छू सकते हैं, तो बस आज के बाद उनका छूना निषेध है। तो बस कैमरामैन कह रहा है कि आज पकड़ के फोटो खिंचा लो, इसके बाद अब चेहरा नहीं आ रहा। आज आप जो है आज टच कर सकते हैं। तो भाई ये फोटो खिंचवा रहे हैं और जेठ के बाद फिर सारे बड़े आशीर्वाद देते हैं। जो पापा लोग रहते, पापा चाचा, दोनों चाचा और बाबा पापा सब लोग आशीर्वाद, 5 जेंट्स मिलकर आशीर्वाद देते। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, वो दोनों को आशीर्वाद देते हैं कि वो अपना जीवन सुखमय बिताएं, सुखी से बिताएं और हर बाधाओं को दूर करें। इसके बाद शादी होने के बाद फिर घर में जुआ खिलाया जाता है। अब ये उनकी सिस्टर जुआ खिला रही हैं, जिस पर हम लोग कह रहे हैं कि भाई हारना नहीं, क्योंकि ये कहावत है कि अगर आप हार गए तो आप लाइफ टाइम हारते रहेंगे। इस वजह से और वहाँ पर ना जब लड़का हार जाता है तो लेडीज़ें गाने में गाली भी गाती हैं। तो हम लोग इसीलिए और कह रहे थे कि भाई हारना नहीं, हम लोगों की नाक बचा लेना। हम लोग भाई की तरफ से थे, उनके भाभी की बहन अपनी सिस्टर की तरफ थी। वो लोग भी कह रहे थे कि नहीं हारना नहीं। हम लोग यही था कि मतलब एक मस्ती मजाक ये रस्म होती है। यहाँ पर बाती भी मिलाया जाता है कि जन्मों जन्मों तक दोनों एक रहें। और ये देवता का घर होता है और देवता के घर में ये सारी चीज़ें होती हैं। खेल की एक रस्म है जुआ खेलना। तो भाई भाभी दोनों जुआ खेल रहे हैं। उनकी बड़ी सिस्टर जुआ खिला रही हैं और भाई 2 बार जीता था, 3 बार भाभी जीती थी, तो भाई हार ही गया था। तो हम लोग कह रहे थे कि जब भाई दिल हार गया तो फिर जुआ हारने की क्या बात है। हम लोग अब क्या करें, बोलना ही पड़ा। फिलहाल भाई हमारा हार गया।
तो ये सब हंसी मजाक की रस्में तो फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं, मस्ती मजाक की रस्में होती हैं। ये लोग थोड़ा सा गाने वाने भी गाते हैं, मैं आपको गाने सुनाऊंगी हल्का फुल्का जो आएगा। अब ये सुबह का टाइम है, यहाँ पर हम लोगों के यहाँ खिचड़ी खाई जाती है। 5 लड़के जो मतलब अनमैरिड होते हैं वो बैठ कर खिचड़ी खाते हैं। भाई लोग, भाई भांजा भतीजा जो भी है सब बैठ के खिचड़ी खाते हैं। और यहाँ पर दूल्हे को मनाया जाता है, जिससे उसे गिफ्ट वगैरह दिया जाता है। और खिचड़ी प्रॉपर खिचड़ी बनती है, उसको गोल गोल लड्डू की तरह बना दिया जाता है। मैं उसकी वीडियो नहीं ले पाई, थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैं उसकी नहीं, लेकिन थाली में रखा हुआ और बाकी वो मिठाई रखा जाता है। खिचड़ी खाने का मतलब खिचड़ी खाना नहीं होता, बस उसको फोड़ दिया जाता है। और ये अब अचर धरैया शुरू हो गई है। अचर धराई होती है जहाँ पर गांव के सारे लोग एक दूसरे को मतलब लड़के को गिफ्ट देते हैं, थोड़ा हंसी मजाक होता है। यहीं पर जूता चुराई की रस्म होती है। हम लोग ये बैठे हुए हैं भाई के साथ जो है अचर धराई में, और मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मैं थोड़ा कुछ बहुत कुछ मिस भी हो जा रहा है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को सारी रस्म रिवाजों से मिलाऊँ। ये है सब लोग, ये देखिए दामाद का पैर छूते हैं। आज भी हमारे यहाँ दामाद को भगवान का दर्जा दिया जाता है, सब लोग गिफ्ट देते हैं और पैर छूते हैं। और ये सब बैठे हुए हैं सारे लड़के, हंसी मजाक हो रहा है, गाने हो रहे हैं, गानों में थोड़ी गालियाँ हैं, थोड़ा हंसी मजाक की चीज़ें हैं। सब ऐसे ही सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं। उनकी बड़ी सिस्टर आई हैं मिठाई खिलाने, भाई को पूरी तरह से खिला दिया और गिरा भी दिया। तो भाई कह रहा क्या करे, गिरा दिया। तो मैं मजाक में मैंने कहा कि अरे भाभी जी का पल्लू है ना, उसे पोंछ लो। तो कह रहा अपना पल्लू दो। तो उनकी सिस्टर कह रही है लो पल्लू में पोंछ लो। तो भाई मजाक में कह रहा नहीं, वो मना कह रही थी पहले, फिर इसके बाद कहा नहीं पल्लू, हम लोगों ने कहा नहीं पल्लू में पोंछो जो है आपकी। तो इन्होंने अपना पल्लू दिया पोंछने के लिए। ये भी हंसी मजाक ही होता है यहाँ पर। इसके बाद जूता चुराई की बातें हो रही थी, दाम पैसे का लेन देन हो रहा था। मतलब थोड़ा झिकझिक होता है, मज़ा आता है थोड़ा सा। वो लोग अपना कम करा, हम लोग कम करा रहे थे, वो लोग बढ़ा रहे थे। अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, ये रस्में अच्छी लगती हैं। फिर ये आया थोड़ा सा सैड मोमेंट, भाभी की विदाई का मोमेंट आया। और ये यहाँ पर कहते हैं ना पोंछ भरना, अंजलि भरना इसको बोलते हैं। और लड़के लड़की का अंजलि भराया जाता है यहाँ पे। और थोड़ा भाभी रो रही थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे लड़कियाँ रोती हैं विदाई के टाइम तो मैं खुद भावुक हो जाती हूँ। इस वजह से मैंने इन लोगों का वीडियो नहीं बनाया। मैंने बस यहीं तक वीडियो बनाया है, अंजलि भरने तक का। अंजलि भराई के बाद फिर रोना हो जाता है, लड़की कुछ ज़्यादा ही सैड हो जाती है। ये मोमेंट ही ऐसा होता है कि क्या किया जाए, इसमें हर लड़की के ऊपर ये बातें आती हैं। वहाँ भी बहुत परेशान थी, रो रही थी। और ये अंजलि भराने के बाद फिर 5 बार अंजलि भराई जाती है। पहले लड़की का ऊपर, फिर लड़के का ऊपर रख के वो जो भी डालते हैं वो नीचे से गिराया जाता है। अब ये भाभी जी हमारे घर आ गई, जहाँ पर मेरी मम्मी इनको परछ रही हैं। पहले जो है इसको मूसल कहते हैं, मूसल से, फिर लोढ़ा से, मतलब सिलबट्टा बट्टा जो होता है उससे, इसके बाद जल से, फिर आंचल से, फिर सूप से जो है इनकी परछाई होती है। गोदी में बच्चा दिया जाता है ताकि साल भर खुशखबरी मिल जाए, इस वजह से दिया जाता है। तो अम्मा इनका परछन कर रही हैं, क्योंकि जो देवता करता है वही परछन करता है। भाई घर के अंदर आने के लिए तैयार हो गया है। वहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग नहीं टाइम पर पहुँच पाए थे। और ये भाभी लेकर जा रही है, बड़ी भाभी हैं, तो इन छोटी भाभी को लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ पर पहले खड़ी हुई हैं नेक मांगने के लिए। क्या करें गाइस, उस समय हम लोग नहीं थे, ये मोमेंट हम लोगों ने मिस कर दिया। और फिर सब लोग नेक मांग रहे हैं, कोई अंगूठी उतरवा रहा है, कोई चैन उतरवा रहा है उसका बेचारे का, जो ससुराल से पाया है। 2 मस्ती मजाक हो रही थी, ये चीज़ें हम लोगों ने मिस कर दिया था। क्या करें, उसके बाद फिर भाभी की आरती होगी, माया भाभी की आरती करेगा, उसकी वीडियो नहीं बन पाई है और हमें नहीं मिल पाई है। अभी यहाँ पर तो
भाई से झिकझिक हो रही है कि नहीं, एक दो नहीं तो अंदर नहीं आने को मिलेगा, या तो चैन दो या तो घड़ी दो या तो अंगूठी दो। अब यहाँ पर भाभी की मुँह दिखाई की रस्म और पैर छुआई की रस्म शुरू हो रही है। भाभी पैर छू कर गिफ्ट देती हैं और हम लोग मुँह देखकर रस्म निभाते हैं। तो भाभी पैर छू रही थी हमारा। इसके बाद उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। इसके बाद मैंने फिर उनकी मुँह दिखाई की रस्म की और पूरे प्रॉपर तरीके से मैंने मुँह दिखाई की रस्म की। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं देखूंगी, मैं पूरे प्रॉपर तरीके से देखूंगी। फिर इसके बाद मुँह दिखाई की हुई। लास्ट में हमारे गांव में कुछ नटीन लोग होती हैं, वो आती हैं नाचने गाने और मांगने आती हैं, क्योंकि शादी जैसे खुशी का माहौल होता है तो उसमें इन लोगों का आना लाजमी रहता है। और ये लोग आकर घर का रौनक ही बढ़ाते हैं। ये सारी रस्में होती हैं, ये सारे लोग इसी दिन का वेट करते हैं। किसी भी खुशी के मौके पर ये लोग हमारे घर आते हैं, चाहे बच्चा हुआ हो या शादी ब्याह हो, उस मौके पर आकर ये लोग अपना नाच गाना करते हैं। तो बहुत अच्छा सा गाना भी ये गा रही थी, मैं आपको सुनाती हूँ। और गाइज आप लोग बताइएगा कि हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। शादी का पूरा ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और हमारे ब्लॉग के बारे में बताइएगा कि मैंने कैसे ब्लॉग बनाया है। और फिर आप लोग इन लोगों का गाना सुनिए, बहुत अच्छा गाना है।